जम्मू कश्मीर में 3 फ़ेज़ों में जो चुनाव होने जा रहे हैं बात की जाए तो जो नॉमिनेशन डेट थी वो 12 तारीख तक थी आखिरी चरण की। और उसके बाद अगर जो चुनाव प्रचार है वो लगातार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बढ़ गया है। और इसी तरह बात की जाए तो कई पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो रैली कर रही हैं। तो इस वक्त हम सांबा में मौजूद हैं, बीजेपुर विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नौक्षम चौधरी जी, जो विधायक हैं राजस्थान से। यहाँ पर प्रवासी प्रभारी इनको बनाया गया है बीजेपुर विधानसभा से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। लगातार हम देख रहे हैं कि 370 हटने के बाद, 35 से ही हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के। और साथ ही साथ ऐसे चुनाव विधानसभा के 10 सालों के बाद होने जा रहे हैं। और लगातार आप काफ़ी दिनों से यहाँ पर जो मीटिंग है, रैली हैं वो कर रहे हैं। किस तरह का रिस्पांस रहा है और क्या कुछ आपने आंकलन अभी तक किया है? देखिए, धारा 370 और 65 ए के बाद जो ये माहौल बना है, इससे एक जनता में जागरूक हुई है जनता। जब लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर का टूरिज़्म देखना है, तो जम्मू कश्मीर टेररिज्म से भरा हुआ था। आतंकवाद ख़त्म कर गया और जो लोगों की आपसी अमन था, भाईचारा था, उसको बढ़ावा देते हुए ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये इस देश के सरपरस्ती के, हम जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का ताज मानते हैं। 10 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं, ये सड़क पानी बिजली के चुनाव नहीं है। लोगों में बहुत जोश है, लोग अमन चैन से नहीं रह पाते थे। SC ST को यहाँ पे एक रिकग्निशन नहीं था। यहाँ का जो महिला की किसी वजह से बाहर शादी हो जाती थी, वो प्रॉपर्टी राइट्स क्लेम नहीं कर सकती थी। उन सबको धाराशायी करके एक अमन चैन, एक ही संविधान, एक ही झंडे के तहत एक जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है। पहले जब न्यूज़ जम्मू कश्मीर से जाती थी तो एक ऐसी न्यूज़ आती थी कि वहाँ पे पत्थरबाजी हो रही है, जहाँ वहाँ पे कुछ आतंकवादी हमले हो रहे हैं। तो अब की बात करें, जब से 370 और 35 ए को हटाया गया है, तमाम केंद्र सरकार की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं। हालात जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियाँ कई पॉलिटिकल पार्टियों के आपने जो इन्होंने जारी किया अपने मैनिफेस्टो, उसमें इस तरह की बातें कही गई हैं, जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा देने की। तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, जब तक इस देश में देश हितैषी भाजपा जैसी पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। ये आतंकवाद को ना हम बढ़ावा देते हैं, ना देने देंगे। किसी भी हाल में जो आतंकवाद पकड़े हुए हैं, जिन्होंने देश को मुल्क विरोधी अपनी घटनाओं को यहाँ पर आगाज़ दिया, उनको किसी भी हाल में बहाल नहीं किया जाएगा, ना छोड़ा जाएगा। और जम्मू कश्मीर का अमन चैन किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जहाँ से आप विधायक हैं, वहाँ का हमें थोड़ा-सा बताइए कि हमारी जनता जानना चाहती है कि किस तरह वहाँ का माहौल है? चुनाव आपने दूसरी बार जीत के, और जहाँ तक कि हमें सुनाया गया कि आप वहाँ के यंग एमएलए हो और वहाँ की दूसरी बार आप जीत के आए हैं। देखिए, हमारा ब्रज मेवात का क्षेत्र पड़ता है। जो ब्रज मेवात का क्षेत्र रहे, उसमें मेवात का क्षेत्र 3 स्टेट्स में बटा हुआ है। ये बॉर्डरिंग स्टेट्स है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और ब्रज का जो सबसे बड़ा श्री कृष्ण जी की क्रीड़ा स्थली का क्षेत्र है, बहुत पावन धरती है और वहाँ से जीत कर आए हैं। वैसे ये भाजपा के कोटे की सीट नहीं होती, जिस सीट से मुझे चुनाव लड़वाया गया था। तो पर भी संगठन का बहुत बड़ा फैसला था, श्रेष्ठ नेतृत्व का फैसला था। और हमारे संगठन ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, आम जनता ने मिलकर ये चुनाव लड़ा था, तो इस वजह से उसमें हम विजय प्राप्त कर सके थे। जहाँ तक यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के चुनाव में ज़मीन आसमान का अंतर है। पर वही बात है कि वोट डलनी है और विजय प्राप्त करनी है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। हम यहाँ पर भी यही चाहते हैं। हमारे गंगा जी यहाँ से प्रत्याशी हैं विजयपुर से, उनके साथ किसी भी तरह का कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लोगों में नाराज़गी नहीं है, लोगों में विरोध नहीं है। सज्जन कार्यकर्ता हैं, सैर कार्यकर्ता हैं, ईमानदार कार्यकर्ता हैं। भाजपा ने फिर एक बार उनको प्रत्याशी बनाया है और हम पूर्ण रूप से मुशक्क़त भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे। एक एक कीमती वोट भाजपा को कमल के फूल पर डलेगा, इसका मैं आपको विश्वास दे सकती हूँ। मोदी जी हमेशा अपने भाषण में ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है उनके काफ़ी करीब है, और जम्मू कश्मीर एक हम नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं। तो क्या आज ये चुनाव हम समझें कि इन चुनावों के बाद कुछ ऐसी लहर आएगी, ऐसे विकास की गति आएगी कि जो जम्मू कश्मीर चाहता है वो चीज़ें मिल पाएंगी?
देखिए, जो नए कश्मीर की तस्वीर हम देख रहे हैं उसमें लोग आराम से कॉलेज जा सकेंगे, पढ़ सकेंगे, नौकरियां ले सकेंगे, युवा शक्ति एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखेगी, सड़कों का निर्माण होगा, बिजली के जो बिल इतने ज़्यादा हैं वो कम आएंगे, लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा, लोग अमन शांति से अपने मज़हब धर्म को अपना सकेंगे, कर सकेंगे। एक नए जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है, जिस तस्वीर को पिछले कई सालों से अब्दुल्ला ग्रुप हो, मुफ्ती ग्रुप हो दिखा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको धाराशाही करके एक अमन चैन का, जैसे हम कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को इस धरती पर स्वर्ग मानते हैं, उस स्वर्ग की जो दशा और दिशा होनी चाहिए उसको लेकर भाजपा माननीय नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। इसमें कोई दोहराए नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के और भाजपा के जितने भी शेष नेतृत्व हैं, सबके दिलों के करीब जम्मू कश्मीर है। इसलिए धारा 370 को धाराशाही करके, आपने कहीं भी एक इंसिडेंट नहीं सुना होगा कि एक पत्थरबाजी हो गई या यहाँ पर 4 गाड़ियों में कुछ विस्फोट हो गया। उससे पहले कि आप एक बार का दस्तावेज निकाल के देखिए तो जम्मू कश्मीर का जो एक दिशा थी उसको पता चलेगा। जिस दिन धाराशाही, जिस दिन 370 हटाई गई, द आर्टिकल 370 was abrogated, I don't think so there was a single incident in the entire state of Jammu and Kashmir where you could think of militancy, terrorist acts. ये भाजपा की देन है। इसको माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला पूरे विश्व ने देखा था। इस चुनाव में भी जो 10 साल बाद होने जा रहे हैं, पूरे देश की नगाह और नियत और नज़र इस देश के तहत जम्मू कश्मीर के चुनाव पे लगी हुई है। कल मोदी जी पहुंच रहे हैं जम्मू कश्मीर में, डोडा में, तो क्या उम्मीद रख सकते हैं, क्या क्या वो कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के लिए? हमें तो उम्मीद ये है कि वो जिस तरीके से खुले दिलों से जम्मू कश्मीर को अपनाते हैं, जम्मू कश्मीर के खुद ही एक बंधु बन जाते हैं। कल जो डोडा में उनकी रैली होने वाली है, मैं इस बात का यकीन कर सकती हूँ कि बड़े से बड़े समर्थन के साथ, एक तो बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत होगा, दूसरा वो भी बड़ा मन करके जम्मू कश्मीर को दहे दिल से नवाज कर जाएंगे। इसकी मैं पूरी पूरी आपको विश्वास दिलाती हूँ। एक तरफ जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है बात करें तो भाजपा अकेली पार्टी है जो जो इकट्ठी पार्टियां, सारी पार्टियां जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं, भाजपा अकेली पार्टी लड़ रही है और काफ़ी सारे नेता जो हैं वो भाजपा के अभी स्टार कैंपेनर जो हैं वो पहुंच रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपने कैसे देखा, खासकर बीजेपुर विधानसभा में? देखिए, ये जो मुल्क विरोधी पार्टियां हैं उनको एक तो होना ही पड़ेगा। उनका तो अब अलकायदा में भी कोई, मतलब अलैदा में भी एक कोई दस्तावेज नहीं, कोई वजूद नहीं बच गया है। कोई मुल्क विरोध में कैसे काम कर सकें, कैसे जम्मू कश्मीर का मंचन खराब कर सके, इसलिए सारे एक मंच पर आ गए हैं। फिर भी उनके पास कुछ नहीं है, खाली है। भाजपा ना केवल देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। राष्ट्रीय संगठन में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम अगर किसी नेशनल पार्टी का है तो बीजेपी का है। उसको आप पिछले 10 साल से देख रहे हैं। ये तीसरा टेन्योर है बीजेपी का। बीजेपी तीसरे टेन्योर के साथ मजबूती से उतर रही है। तो ये पार्टीज अब क्या एजेंडा ला रही हैं, ये तो बेसिकली एंटी नेशनल एजेंडा लेके आती हैं। जम्मू कश्मीर का चुनाव आम चुनाव नहीं है, पानी रस्ते उन्होंने चुनाव नहीं है। जम्मू कश्मीर का चुनाव आगे आने वाले मुस्तकबिल, आगे आने वाले भविष्य का चुनाव है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल इम्पॉर्टेंट इलेक्शन ऑफ द कंट्री, and I hope the voters of Jammu and Kashmir after the span of 10 years will vote for the right party, where they choose the right symbol for their own development, for the peace and sake of Jammu and Kashmir. मेरा लास्ट सवाल, लगातार आप बीजेपुर विधानसभा में अलग अलग सभाएं कर रहे हैं, किस तरह का समर्थन लोगों का मिल रहा है और क्या कुछ भावना जो है लोगों की देखने को आपको मिल रही है? देखिए, हमारे गंगा जी बड़े सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, गौ प्रेमी हैं। सभी समाज के सभी 36 बिरादरी, सातों कौमों को एक साथ लेके चलने वाले हैं। हम चुनाव में जब जा रहे हैं तो लोगों में भारी जनसैलाब उठता है। एक जन भावनाएं है कि हमारा ऐसा नेतृत्व करने जा रहा है जो सरल है, जो सनातनी है, जो अपने लोगों की रक्षा करना जानता है और अपने लोगों के साथ चलना जानता है।
इसलिए लोगों में भारी समर्थन दिखाई दे रहा है, जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जज्बात जुड़े हुए हैं, और लोगों में 10 साल के बाद जो ये उम्मीद जागी है सही जगह वोट करने की, उसका एक भारी जन समर्थन मिल रहा है बीजेपी को। और मैं ना केवल विजयपुर पर, सांबा के हम तीनों विधानसभाएं जीत कर विजय प्राप्त करके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान के विधायक नौक्षम चौधरी थी। और पिछले कुछ दिनों की बात करें, जब से चुनावी सरगर्मियां जम्मू कश्मीर में बनी हुई हैं, तब से ही यहाँ चुनाव प्रचार जो है वो भाजपा की हक में यहाँ पे कर रहे हैं। खासकर अगर हम बात करें तो बीजेपुर विधानसभा में लगातार सभाएं की जा रही है। और इन्होंने कहा कि मोदी जी का एक ही मिशन है कि वो जम्मू कश्मीर को, एक जो नया जम्मू कश्मीर का एक सपना उनका है, वो उस गति से काम करेंगे जहां विकास होगा। और ये चुनाव एक अहम चुनाव जो है वो इस बार जो है माना जा रहा है, क्योंकि 370 और 35 ए हटने के बाद ये चुनाव आया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो विधानसभा का चुनाव 10 सालों के बाद होने जा रहा है, तो एक महत्वपूर्ण चुनाव जो है वो माना जा रहा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर।